opportunity to be in conversation with the founder of Nivesh Subharamb, which offers financial services across India. Joining us from Jaipur, Rajasthan, Mr. Burhan Rajput is a AMFI registered mutual fund distributor who helps individuals and families to achieve financial well-being. Mr. Rajput, being a qualified personal finance professional, helps with financial planning, insurance, mutual fund investment, and registered financial advisory. We had an opportunity to ask several questions related with gold and silver and its future predictions about its rate, which is the best place for everyone to invest their money, and lots of other questions related to investments, mutual funds, and future financial markets and opportunities of India. We are very grateful for inviting Mr. Burhan Rajput for our podcast. Highly qualified financial expert who also offers training sessions for students in schools and colleges, and also Sir conducts free sessions online in Zoom to make sure that every people knows about where they are investing their valuable money. Such a great opportunity for us to welcome Mr. Rajput for And Define podcast, an insightful yet very important conversation. कि अगर आपको भारत में पैसा नहीं बनने का कोई रीज़न नहीं है, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यहाँ अगर आप सिर्फ खड़े भी हो जाओगे ना तो पैसा बनेगा ही बनेगा। इन्वेस्टर खुद स्वयं का दुश्मन होता है पैसा ना बनाने का। मतलब इज द रीज़न कि वो खुद ही पैसा नहीं बना पाता, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग नेशन। Let us talk about big topic in India. I mean around the world also. This is a very big topic. Investing in gold and silver. Sir, what is the right move and what is your future prediction about this investment? तो अगर कोई फर्स्ट ऑप्शन चुनता है तो हम बोलते हैं कि सर जय श्री राम, अब हम नहीं कर सकते बिकॉज रिटर्न इज नॉट इन माई हैंड। अगर मुझे पता है कि कल पैसा वहाँ पे पैसा बनेगा तो मैं अपना पैसा वहाँ डाल दूंगा ना, मैं आपका पैसा क्यों लगाऊंगा। नो वन नोज के कल कहाँ पैसा बनेगा, कितना बनेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, फॉर एग्जांपल कि आप बोलते हो मुझे घर खरीदना है, आप उसकी मुझे लिए इंसिडेंटल वाइज जो म्यूचुअल फंड उसके लिए करो, तो हम वो कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट करनी है, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान करनी है, आपको घूमने जाना है, तो इंसिडेंटल वाइज हम दे सकते हैं। Thank you so much for accepting my invite. Welcome to Undefined. This is a really special podcast for me and it's wonderful to have you here. Sir, what is a mutual fund and how Nivesh Subharamb is curated to guide people through such investments? थैंक यू विनोद जी फॉर हैविंग मी हेयर। एंड जो क्वेश्चन आपने जो पूछा है बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं है वो क्या होता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? लेट मी एक्सप्लेन इन 2 लाइन्स। म्यूचुअल फंड नथिंग बट इट्स द वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स, द स्टॉक मार्केट। ठीक है, इफ इंडिविजुअल हैव 2 ऑप्शंस, अगर वो इसको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है देन ही इज फर्स्ट ओपन द डीमैट अकाउंट, देन अपने हिसाब से वो शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है डायरेक्टली। बट मोस्ट ऑफ केसेस जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, दे आर इनटू जॉब और समटाइम्स द बिजनेस, उनका ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं रहता है, तो वो किसी के कहने पे आके कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं, जो कि देयर चांसेस कि वो नुकसान भी हो सकता है। बट कोई एक इंडिविजुअल है जो कि प्रोफेशनल के थ्रू जाना चाहता है इक्विटी मार्केट के अंदर, तो म्यूचुअल फंड इज अ रूट टू इन्वेस्ट इक्विटी मार्केट थ्रू प्रोफेशनल फंड मैनेजर, प्रोफेशनल टीम, जिससे गलती करने के चांसेस कम रहते हैं। एंड निवेश शुभारंभ क्या करता है? निवेश शुभारंभ ये करता है कि एज ऑफ नाउ दे आर 50+ म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड ऑलमोस्ट 2000+ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब म्यूचुअल फंड सही है, हमने बहुत जगह सुना है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये गाइड कौन करता है? तो निवेश शुभारंभ
इज अ एंटिटी या कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानर, जो कि हम गाइड करते हैं लोगों को कि उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कहाँ डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, देयर गोल्स एंड एक्सेट्रा, इन सब कुछ को देखते हुए। That is an excellent positive start, sir. It is rare to see a business person who is very positive about his approach. Thank you for that insight. Sir, in today's generation, a lot of people make mistakes when it comes to finance, financial investments, talking about financial protection, or anything related to finance generally. So, what kind of financial mistakes do you observe in today's generation? देयर आर मैनी मिस्टेक्स, बट आई विल टेक वन और टू। जो लोग मोस्टली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, उन्होंने अभी अर्निंग स्टार्ट की है एंड दे फील दे आर यंग, तो वो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव या गलत नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ही फर्स्ट इनकम आई, दे आर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स, के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, एसआईपी स्टार्ट कर दी, एक क्रिप्टोज वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन फर्स्ट चीज जो है, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन, दे स्किप्ड, टोटली स्किप्ड। जस्ट इफ आई टेक एग्जांपल, अगर आप कोई घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो फर्स्ट आपका क्या फोकस रहता है? टू बेस मजबूत होना चाहिए, उसका जो नींव है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि कोई अगर फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक है या कोई साइक्लोन आए, तूफान आए, तो वो हिले ना उसका। आज सेम लिंक विद द इन्वेस्टमेंट्स। अगर मान के चलिए, इफ इंडिविजुअल put monthly for some amount, 20,000, 25,000, 50,000, and in a long run, 3 5 years, he created a wealth of 20 lakh, 30 lakh, 50 lakhs. Let's assume he created a wealth of 50 lakh rupees in next 3 to 5 years, but he don't have a protection, means health insurance or term insurance. अगर उनकी या उनके परिवार में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आता है, तो उनका जो भी अगले 3 साल का, जो 5 साल का उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, इट विल रन इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज और इवन 5 डेज के अंदर वो पैसा खत्म हो जाएगा, कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आया। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो भी टाइम दिया था, 3 4 साल 5 साल निकाले थे, वो एक छोटे से मेडिकल इमरजेंसी या बड़े से मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी कह सकते हैं, खुद के साथ हो या फैमिली में किसी के साथ हो, वो खत्म हो सकता है। हाँ, अगर वही किसी ने अगर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये देके एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, 10 15 हज़ार रुपये के आसपास का, तो वो उसको टैकल कर सकता था, और जो भी इनका वेल्थ था वो सिक्योर रहता। तो ये जनरेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गलती कर रही है इस चीज़ को लेके, जो कि मुझे दिखता है। बहुत सही कहा आपने। मुझे आपका कॉन्वर्सेशन से वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है मुझे। द कोट सेज, इट इज रिगार्डिंग फिनांस, रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द रूल नंबर 1. सर, you are a यस यस। passive trader, and when I go to any finance expert, whenever I'm talking with them, they say this: if you are investing in a stock, if you are investing in a security, or be it a mutual fund, or be it in bonds, whatever it is, invest for long term. Sir, ये short term और long term क्या होता है? And whatever I heard, is it right that you should invest for long term? What are the advantages on investing long term? यस, बिकॉज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं सिंपल टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर 1 साल से छोटा कोई भी गोल है, इट कंसिडर अ शॉर्ट टर्म। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ऊपर। बट अब इसमें समझना है कि आपकी नीड क्या है। जैसे लॉन्ग टर्म जनरली क्यों बोला जाता है, वी सजेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज इंडिया इज अ यंग नेशन, सब अभी यंगस्टर्स हैं। तो जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी इन लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगी, बिकॉज अगर आज कोई 20 साल 22 साल या 25 साल का है, तो अगले 5 10 साल में उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने वाला है। कोई कुछ अगर कोई गोल है तो अलग बात है, लेकिन शादी हो गया, मेरे बच्चों की शादी होगी, बच्चों की, वो इट्स टू फार, 10 10 15 साल के बाद। और कंपाउंडिंग, डू यू नो पावर ऑफ कंपाउंडिंग? पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, आपने बहुत जगह देखा होगा, इफ 1 रुपीज डबल टिल नेक्स्ट 30 डेज, तो ये 107 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अगर 1 रुपये दिया, इसको डबल किया फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, एक महीने के अंदर, तो इट्स कंपाउंड टू 107 करोड़, बिकॉज ये हर रोज 100% के रेट से ग्रो हो रहा है शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए। लेकिन वो जो 107 करोड़ रुपए है, अगर टिल द 25th डेज, इट्स ओनली हार्डली 3 करोड़ रुपीज। मोस्ट मीन्स के 90% ऑफ द टाइम जो कंपाउंडिंग होती है, वो आपको दिखता ही नहीं है। लाइक चाइनीज बैम्बू,
इन इनिशियल 5 years नथिंग्स हैपन, कुछ भी नहीं होगा। अगले 3-4 महीने में एकदम से बैम्बू क्रेडिट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट यस, शॉर्ट टर्म गोल्स भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट इट्स प्लान विद योर गोल्स एंड योर रिस्क एपेटाइट कि आपको कहाँ पे कैसे लगाना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज बेनिफिशियल। You are from one of my favorite places in India, Rajasthan. You're from Jaipur. And you completed your education in Delhi University and also in NISM. You are well experienced in the field of finance. You analyze the market, you watch it closely, you guide people very closely. And one of the big thing what you are doing is you are offering training. You are training people to gain financial knowledge through your online and offline sessions, which is a very big thing you're doing. My question to you, sir, why do you think that young generation should know about financial planning and financial investments? If a student is studying the course of finance, he will know. But people from other categories of courses or whatever they are pursuing, like medical, or they are in industry of engineering, aerospace, whatever it is, they do not know about finance or the importance of investments. So please tell me, sir, why do you think it's so important for young generation to know that? यस, बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। एंड बिकॉज अब एक चीज़ समझिए, आज के टाइम पे अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, इफ इज फ्रॉम डॉक्टर एमबीबीएस या कोई भी अदर बैकग्राउंड से है, उनकी फील्ड में इतनी स्टडी एंड वो सब कुछ रहता है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं आज के टाइम पे। एंड डू यू यू हैव टू एग्री, आज के टाइम पे इन टूडेज टाइम 90% लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, इट लिंक्ड विद मनी ओनली। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है बिकॉज ऑफ मनी, पैसे नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर झगड़ा होता है, भाई बहन के अंदर झगड़ा होता है, कहीं तो भी पैसे को लेके लिंक आता है। तो आई एम जो राइटली सेड, आई हैव NISM certified. I'm from arts background in Delhi University and I'm from Delhi. I shifted to Jaipur. So I'm a QPFP qualified personal finance professional. I have done various courses in the personal finance field. तो जो कि हम इससे जो लोगों को कोशिश करते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में इसका 5-10% भी इम्प्लीमेंट कर पाए, तो उनकी पैसे को लेके नॉलेज काफ़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के आज के टाइम पे जो जनरेशन है, जो जेनजी बोल सकते हैं, जो भी वर्किंग कर रहे हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। उनको एक तो योलो करना है, यू लिव्स ओनली वंस, एंड सेकेंड उनको 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी लेनी है। तो दोनों आपस में उनको दिक्कत चल रही है कि वो कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, अरे कल तो है ही नहीं, आज मर गए तो क्या होगा। एंड सेकेंड, अरे आई हैव टू रिटायर इन 45 40s, आई डोंट वांट टू वर्क टिल 60s। तो दे आर वेरी कंफ्यूज। तो कि हम क्लाइंट लोगों को हेल्प करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि वो कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं। बिकॉज जैसे प्रोटेक्शन की बात होगी, प्रोटेक्शन कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोगों को हेल्प करते हैं। उसमें हमारा टेंशन यही है कि वो बस एजुकेट बने, फाइनेंशियली लिटरेट बने और अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर सके अच्छे तरीके से। Wow. Sir, let us talk about big topic in India. I mean, around the world also. This is a very big topic. Investing in gold and silver. Sir, what is the right move, and what is your future prediction about this investment? सिल्वर अभी इन लास्ट 3-4 months व्हाट हैपेंड, इट्स $70 टू वेंट टू ऑलमोस्ट $130। इंडिया की बात करें जाए तो ऑलमोस्ट 4,20,000 चांदी टच करके आया है, अभी भी लगभग 3 लाख के आसपास चल रहा है। सिल्वर इज अ वेरी वोलेटाइल एसेट। ओके। और इसके प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को उनके एज पर द रिस्क प्रोफाइल, उनके गोल के हिसाब से वी डू सम एक्सपोजर टू मेटल्स, नॉट ओनली सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन। हम बोलते हैं कि उनका अगर इफ अ पर्सन हैव ₹100 इन हिज पोर्टफोलियो, देन 5 to 10 रुपीज शुड बी मेटल। अब वो ₹10 का ₹7 गोल्ड हो सकता है, ₹3 मेटल हो सकता है, इट्स मेंटेन एसेट एलोकेशन। हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि अगर आपके पास ₹100 हैं, उस ₹100 का डायरेक्टली आप मेटल में डाल दीजिए, सिल्वर में डाल दीजिए, नहीं, दैट इज अ स्पेकुलेशन। आई एम नॉट हेयर टू स्पेकुलेट, आई एम हेयर टू क्रिएट वेल्थ अपने और क्लाइंट्स की। तो हम ऑलवेज एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करके चलते हैं कि देखिए, सिल्वर लास्ट
दो टाइम ऐसा हुआ है कि सिल्वर इन 1 to 3 months इस गो अप लाइक रॉकेट, देन अगले 2 दिन 3 दिन में नीचे आया है। जस्ट रिसेंटली देख सकते हैं ना, सिंगल डे 35% क्रैश इन सिल्वर। तो ये बिकॉज सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, अगर हर घर में किसी एक एसेट की बात होने लग जाए, इसका मतलब है कि वहां से निकलने का टाइम आ गया है। अभी चांदी का बहुत ज्यादा हाइप आ गया था, हर जगह हर गली नुक्कड़ पे ऑटो वाला, रिक्शा वाला, हर कोई सिल्वर की बात कर रहा था। मतलब ये बूम आ चुका है, वहां से निकलना ही समझदारी होती है, जो कि हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि देखो, बॉटम एंड टॉप नो वन कैन कैच। एक दो बार तुक्का लग सकता है, लेकिन इट्स अ मेन, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है एज ए इन्वेस्टर, हु यू आर। तो आपके अकॉर्डिंगली आपका एसेट एलोकेशन, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना सिल्वर गोल्ड ऐसा ये सब होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर चलें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। Okay. So mostly it depends on us investing in gold or silver. So what are your future predictions, sir? Will it go up or will it come down? Any guess? नो वन एक्चुअली कोई कह नहीं सकता, बट यस हाँ, कंपेयर टू लास्ट टू, जैसे 1980 में हुआ था सिल्वर इज क्रैश, पहले अब गया फिर क्रैश हुआ, 40 50 100% क्रैश हुआ था, 95% क्रैश। उस टाइम पे सिल्वर अलग था, अभी के टाइम पे सिल्वर की डिमांड अलग है। लेकिन हाँ, नो वन कैन से कि क्या होगा, बिकॉज सिल्वर को एसेट क्लास कुछ है नहीं, वो खुद एक कमोडिटी है। तो जी। कमोडिटीज में ऐसे ही होता है जनरली। हाँ, बट एआई को लेके जो सुनने में आ रहा है कि एआई में चिप्स यूज होंगी, सिल्वर चिप्स में यूज हो रहा है, तो वो सब ठीक है, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग टर्म, 2 3 4 दिन में नहीं होगा। यू शुड मेंटेन अ एलोकेशन, बट होराइजन ऑफ नेक्स्ट 2 3 5 years। ऐसा नहीं कि एक डाला 2 दिन में 10 दिन में डबल, नॉट अ पोंजी स्कीम। इट शुड बी, इट टेक अ टाइम। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना, टाइम लेके चलना है, देन कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल देखो, एट द एंड सिल्वर हो या इक्विटी मार्केट हो या इंसान हो, जाना सबको ऊपर है। हाँ, मैं याद रखूंगा ये सारे चीज, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ सोने में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर, so you are a finance advisory also. So I'm going to ask a very weird question. It may appear weird to you. If someone wants to become rich in a short time, but with no risk and very safe, where do you suggest them invest? ऐसा घर पे रख के बैठो। बिकॉज लिसन ना, इसमें क्या रहता है ना कि आपको क्या करना है, इन सिंपल लैंग्वेज, यू वांट टू गो हेवन, आपको स्वर्ग भी जाना है और आपको मरना भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। एंड यू कॉल द रिस्क, रिस्क क्या होता है हमारे भारत में, या हम लोग रिस्क को क्या समझते हैं, रिस्क मतलब नुकसान, अच्छा। लॉस। बट गूगल से पूछो, रिस्क की डेफिनेशन होती है अनसर्टेनिटी। कुछ भी क्लियर नहीं है, रिस्क नॉट मीनिंग, रिस्क तब तक है जब तक आप उसको समझते नहीं है। अगर आप समझ के करें तो रिस्क नहीं होता। देखिए, फर्स्ट अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप बिजनेस करो, धंधा करो, अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, टाइम है, तो आप जिसका धंधा उसमें पैसा लगाओ। जी। अब वो भी नहीं कर सकते, देन इक्विटीज में पैसा लगाओ, हम्म। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। उसमें भी क्या कर रहे हो आप, एज ए हिस्सेदारी ले रहे हो, आप ओनरशिप ले रहे हो। वंस द कंपनी ग्रोस, द म्यूचुअल फंड ग्रोस, एंड म्यूचुअल फंड ग्रोस, योर वेल्थ ग्रोस। इक्विटी, जैसे वॉरेन बफेट की भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एंड समवन आस्क्ड द क्वेश्चन टू वॉरेन बफेट कि योर स्ट्रेटेजी एंड योर इन्वेस्टमेंट प्लान इज वेरी सिंपल। तो आप अकेले इतना अमीर क्यों हो, बाकी को क्यों नहीं हो सका, या बाकी क्यों क्यों नहीं कर पाया? तो ही सेड सिंपल लाइन, नो वन वांट टू रिच स्लोली। उनका एक क्वेश्चन, इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन था कि कोई भी आराम से अमीर नहीं बनना चाहता। आपको अगर ग्रो करना है, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है किसी चीज में। बिकॉज देखो, आप अभी अगर कोई 25 साल का है, तो आपके 3 साल 4 साल तो बचपन में चले गए घर पे, देन आपने 15 साल स्कूलिंग करी, देन आपने 3 साल कॉलेजेस में दिए। तो इट टेक्स टाइम, हर चीज में टाइम लगता है। ये कोई चिराग तो है नहीं अलादीन का कि यार एक दिन में अमीर हो जाए, पॉन्जी स्कीम तो है नहीं। तो वो चीज नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन की तरफ चलोगे, इफ यू हैव मनी, और अगर आपको 5 साल में 10 साल में अमीर बनना है या करोड़पति बनना है, यू कैन डू इट। बट फॉर दैट यू हैव अ प्रॉपर मनी, बिकॉज उसमें पैसा बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा आपको, तभी आप बन सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। वेल एक्सप्लेन है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो ग्रो करने के लिए, वॉक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आपने ठीक कहा। टाइम लग Sir, there are a lot of people in social media today giving information about finance
and finance related things, but they are not certified experts. So, what advice would you give for the people to ensure that they are investing in a right place? यस, यू आर राइटली पॉइंटेड आउट द जो इशू अभी के टाइम पे चल रहा है, देयर आर दिस इज अ वेरी बिग इशू जो कि लोग कर रहे हैं, बिकॉज द मैनी यूट्यूबर्स या मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूट्यूब पे आके इंस्टाग्राम पे आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं जी। पीपल, उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, बट उनको अपना थोड़ा चीज समझनी चाहिए कि वो जो बात कर रहा है वो आपके लिए बात कर रहा है, अपने लिए बात कर रहा है, बिकॉज वो चीज बोलेगा जिसमें आपको अच्छा लगेगा, उसको लाइक मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए शायद अच्छा नहीं है उस टाइम के अंदर, बिकॉज ठीक है वो बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कोई एबीसी यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उसने कोई एक चीज बोल दी, ठीक है, कि सेट कि आप यहाँ बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वट एवर, और आपने सुन भी लिया, बट एट द टाइम आप उसको एग्जिट कैसे करोगे? डू यू हैव हिज मोबाइल नंबर? क्या आपको उसकी कोई टिप मिल रही है या कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ठीक है एंट्री तो आप कर गए, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, और यू टेकन द ट्रेन, बट उतरना कहाँ है? को ट्रेन तो मुंबई तक जा रही है, आपको हो सकता है कि गाजियाबाद उतरना है या आपको कहीं बीच में उतरना है, हु गाइड यू कि कहाँ पे उतरना है? तो चढ़ा तो आप देते हैं, वो देंगे आपको कि आप यहाँ पे पैसा डाल दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, बट एग्जिट के टाइम पे वो बहुत दिक्कत आती है। प्लस जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी चैनल पे लगभग मिलियंस व्यू आते हैं, लाखों व्यू आते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज सबके लिए बोल रहे हैं, बट इन द रियल वर्ल्ड आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग है, मेरी रिस्क प्रोफाइल अलग है, आपकी इच्छाएं, आपकी नीड्स, आपके वॉन्ट्स डिफरेंट, माई वॉन्ट्स, माई नीड्स इज डिफरेंट, यू इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 20 years, आई इन्वेस्ट फॉर द ओनली 5 years। तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर टर्म है पर्सनल, पर्सनल इज मतलब कि अपना आप सबके लिए अलग होता है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी रखनी चाहिए, मायने रखती है कि आप जिसको भी सुन रहे हैं उससे ठीक है नॉलेज लीजिए आप, लेकिन अपनी करिए उसको, ब्रांडली उसको फोकस मत कीजिए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बिकॉज वो आपको किस चीज में ले तो जाएगा, लेकिन निकलना कब है, इसको रिबैलेंस कब करना है, क्या करना है, वो आपको वहां पे बताएंगे नहीं, और आप उसमें अटक के रह जाएंगे। फिर आप ऐसे यूट्यूब की वीडियो खोलेंगे, कमेंट्स करके पूछेंगे "ये मैंने ये लिया हुआ है, इसका क्या होगा, मैंने ये लिया हुआ है, इसका क्या होगा"। तो ये इश्यूज उसको अंदर आएंगे। तो हमेशा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पैसे के लेंगे, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ या एमएफडी के साथ मिलकर काम करें, तो वो आपको बेस्ट हेल्प करेगा उस चीज़ के अंदर। बहुत बढ़िया। मुझे लोगों के लिए ये कहना है कि जहां भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, प्लीज रिसर्च कीजिएगा, ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा। सो लाइक टेक द एडवाइस ऑफ बुरहान जी, ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्कैम टुडे, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। सर, with raising income and expenditure in today's world, what are your future predictions about financial markets of India? And what mistakes we as a nation should avoid for long-term growth? देखो, मैं सिंपल बहुत बड़ी चीज़ें कहता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप, वो बहुत लोग भी बोलते हैं ऐसा, कि अगर आपको भारत में पैसा नहीं बनने का कोई रीज़न नहीं है, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यहाँ अगर आप सिर्फ खड़े भी हो जाओगे ना, तो पैसा बनेगा ही बनेगा। इन्वेस्टर खुद स्वयं का दुश्मन होता है पैसा ना बनाने का, मतलब इज द रीजन कि वो खुद ही पैसा नहीं बना पाता, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन। हम अमंग द वर्ल्ड हाईएस्ट है जीडीपी ग्रोथ के अंदर। कैपिटल मार्केट अभी हमारा बहुत छोटा है, 4.5-5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो कैपिटल मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि जीडीपी का आई थिंक 4-5% के आसपास हुआ। अभी हमारा ये जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी कितना 2500-2600 डॉलर के आसपास है, कंपेयर टू यूएस इज 70-80 थाउजेंड के आसपास, चाइना में 32-33 हज़ार रुपये के आसपास है। तो अभी जस्ट, जैसे बच्चा छोटा होता है ना जो कि अभी बेबी स्टेप चल रहा है, हाँ अभी उस स्टेज के अंदर है। आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी चीजें आने वाली हैं, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, बट इसमें आपको टिकना है। ऐसे नहीं है कि आप आए, वो स्विचिंग कर रहे हो, वो निकल रहे हो, तो वेल्थ नहीं बन पाएगी। लेकिन हम, भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, अनलेस कि आप बच्चों को अच्छी तरह से बनाओ। बिकॉज जब आप ये देखिए ना, अभी सिर्फ 5 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स है इक्विटी मार्केट के अंदर, 100-150 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख, बहुत कम हुआ। जब जस्ट इमेजिन कि वो 5 लाख का जैसे 10 लाख हुआ तो क्या होगा,
10 लाख का 20 लाख हुआ तो क्या होगा? तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आने वाले टाइम पे काफी अच्छा पैसा बनेगा, बट आपको राइट तरह से बैठना है और टाइट तरह से बैठना है। यूनिट सिट टाइट और राइट जगह बैठो तो आपका पैसा, obvious सी बात है, बनेगा। मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि पैसा नहीं बनेगा। हाँ, अनलेस आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, आप सट्टाबाजी कर रहे हो, तो Yeah. पैसा आप गवा के निकलोगे फॉर श्योर, कभी ना कभी तो निकल जाओगे। Okay, superb, superb. So, if people wants your help and guidance for investments, how can they approach you? How can approaching Nivesh Subaram will be a factor of trust, will get good returns for them, and also how can they be sure that they are investing in a safe space? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द निवेश शुभारंभ, हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि वी विल गिव यू बेस्ट रिटर्न और वी विल गिव यू दिस मच ऑफ रिटर्न। हम एज ए निवेश शुभारंभ हम फैमिलीज को मैनेज करते हैं। आई ऑलवेज आई गिव अ टू ऑप्शंस टू क्लाइंट। फर्स्ट, कि आपको पहला ऑप्शन ये है कि आपको 10-12% रिटर्न आपको हम जनरेट करके देंगे, इवन 15 भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपकी जो भी नीड है हम उसको फुलफिल कर देंगे। तो अगर कोई फर्स्ट ऑप्शन चुनता है तो हम बोलते हैं कि सर, जय श्री राम, अब हम नहीं कर सकते बिकॉज रिटर्न इज नॉट इन माई हैंड। अगर मुझे पता है कि कल पैसा कहाँ पे पैसा बनेगा तो मैं अपना पैसा वहां डाल दूंगा ना, मैं आपका पैसा क्यों लगाऊंगा? नो वन नोज के कल कहाँ पैसा बनेगा, कितना बनेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, फॉर एग्जांपल कि आप बोलते हो मुझे घर खरीदना है, आप उसकी मुझे लिए इंसिडेंटल वाइज जो म्यूचुअल फंड उसके लिए करो, तो हम वो कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट करनी है, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान करनी है, आपको घूमने जाना है, तो इंसिडेंटल वाइज हम दे सकते हैं आपको। जो कि हम मेक श्योर भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका जो भी पैसा है वो आपको सही टाइम पे मिल सके, ग्रो हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर विनोद जी को आज से 5 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो 5 साल के अंदर ही मिलना चाहिए, और 50 लाख का 40 लाख क्यों ना होना चाहिए, तो वो मेक श्योर करते हैं। प्लस आज के टाइम पे जो हम सर्विसेज जो दे रहे हैं, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट्स बहुत जगह से करते हैं। वो क्या करते हैं, दो इश्यूज जो मुझे लगता है कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कभी भी उसको रिव्यू नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं है कि वो वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको हेल्प करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने में, कि अभी उनका पोर्टफोलियो कैसा है, उनकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है या नहीं है, तो उनके गोल के हिसाब से अलाइनमेंट है या नहीं है, तो पहले हम उसको ठीक करते हैं। देन उनके भी कुछ भी नए जो भी उसमें चेंजेस करने होते हैं वो करते हैं। और हम अभी के टाइम पे लगभग काफ़ी फैमिलीज को मैनेज कर रहे हैं। आई कैन नॉट डिस्क्लोज कितने नंबर्स हैं, काफ़ी एसेट्स भी हम मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये है, हमारी एक ही इच्छा रहती है कि निवेश शुभारंभ का मतलब यही है कि निवेश आप स्टार्ट करो, शुभारंभ करो, लेकिन सही तरीके से। निवेश मार्केट ने यही से होती है निवेश की सही शुरुआत। इन्वेस्टमेंट बहुत लोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन सही तरह से कोई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल दूंगा, 1 मिनट लेके। इफ अ पर्सन नीड अ इफ अ पर्सन डूइंग SIP of 10,000 rupees, 15,000 rupees, 20,000 rupees per month for the next 20 years या 10 years, फॉर ओके, और 10 साल के बाद उसको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिला या 2 करोड़ रुपए मिला, लेकिन एट दैट टाइम जो 2 करोड़ रुपए उसको मिलेगा, क्या उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ये इनको कौन गाइड करेगा? तो उस चीज में हम लोग उसमें गाइड करते हैं कि अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको सही तरह से करें, ताकि आपकी नीड हो सकती है कि 50 लाख की हो, आई डोंट नो। आप मुझे फिगर क्वेश्चन दोगे, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, नंबर दोगे, तभी एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो अगर मान के चलिए आपने 10,000 की SIP के लिए 10 साल के लिए और आपको 50 लाख मिला, लेकिन हो सकता है कि आपकी नीड 1 करोड़ रुपए की थी, तो आपने 10 साल है ये आपने वेस्ट कर दिए ऑलमोस्ट। तो हमारा यही तरीका यही ऑप्शन रहता है, या हमारी कोशिश रहती है कि इन्वेस्टर सही तरह से इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉपर तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। It was a brilliant conversation. So much insights. It's going to help everyone. I don't know. I really enjoyed this podcast. You gave us a tip that India is full of opportunities to invest, but that alone is not enough for wealth creation. We must be very responsible when India is growing. We must have awareness. We must know when to protect the family, invest wisely, and also think about investing for long term. With dedicated firm like Nivesh Subaram, I think we have a great hope of bright future for our country. Thank you so much, sir. I am really grateful for you for being here, for accepting my invite and taking this podcast to the next level. I'm really, really thankful to you. Have a wonderful day. My wishes
my entire team's wishes, viewers' wishes for you to grow and achieve success in your or in Nivesh Subharam, let it be any endeavors. Thank you so much and have a wonderful day, sir. Thank you so much, Vinodji, for having me. Thanks a lot. जी, जी.